कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम मेहनत आप लोगों का ताबड़तोड़ चल के करके एकदम पूरा चल रहा होगा। देखो सिंपल सा बात है, इस साल का ना जनवरी फरवरी ख़त्म हो गया यार। तीसरा मंथ एकदम चल रहा है, अभी नहीं अगर ध्यान दोगे ना तो भाई मेरे एकदम कब समय आ जाता है ना पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा एकदम अपने आप को ना एकदम स्ट्रॉन्ग करके और ख़ास करके स्टार्टिंग में ना, ठीक है, कोशिश ये करना है कि जो भी आपका वीक एरिया है ना उसको सुधार लो, तभी जॉब होने वाला। नहीं तो ये अपने मन से निकाल दो कि यूं ही हो जाएगा, है ना। रीजनिंग मैं संभाल लूँगा, बाकी आप खुद देखो कैसे क्या करना है नहीं करना है ना। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है ना कि अपने सपनों को जिंदा रखिए। ठीक है, अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब है आप जीते जी आत्महत्या कर ली आपने। मतलब ये चीज़ कई बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना। मतलब अरे होगा इस बार भी नहीं हुआ, ठीक है कर रहे हैं वो जो कहावत था ना पहले, लगे रहो वही जाता है, नहीं अब एकदम डटे रहो एकदम, वो भी अच्छी तरह से तब होता है। आइए, है ना, ये जो पजल है ना, ठीक है, पजल है। और जैसे पजल को मैं लास्ट में बनाऊंगा, ठीक है, पजल ये मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है, देखना लेवल क्या कैसे नहीं है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। ये भी आज जो भी क्वेश्चन है ना सारा सारा मैं खुद कंटेंट बनाया हूँ, ठीक है। और ये सिलॉक्स का है। आइए सबसे पहले सिलॉक्स से ही शुरू करते हैं। आपका क्या मतलब ये रहना चाहिए ना एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करते टाइम। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, कोई राज सिमरन नहीं है। राज सिमरन का याद आ गया इसलिए नाम ऐसा डाल दिया हो, ठीक है ना। कोई भी राज जो है ना सिमरन नहीं है, क्योंकि सिमरन ना राज की नहीं हो सकी, अंत में हुई थी, है भागो ना, ठीक है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, फिल्म पे नहीं जाना है। यहाँ वाले में सिचुएशन में कभी भी राज सिमरन नहीं हो सकती है, सम के केस में भी, या फिर ऑल के केस में भी, या फिर सारा का सारा सिमरन जो है वो भी कभी राज नहीं हो सकता है ना। ऑल सिमरन आर आलिया, देखो सारा का सारा सिमरन क्या है, आलिया है, खालिया है। ऑल आलिया आर क्या है, प्रज्ञा। सारा का सारा जो आलिया है वो है प्रज्ञा, ठीक है। डायग्राम ऐसे बन गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि ऑल सिमरन आर प्रज्ञा, सारा का सारा सिमरन प्रज्ञा है, तो भाई प्रज्ञा ये पूरा है, सिमरन तो इतना इथू सा छोटा सा है, तो ये वाला हो जाएगा एकदम आपका। एटलीस्ट कम से कम सम प्रज्ञा और आलिया, सम प्रज्ञा आलिया, तो एकदम भाई आलिया है खालिया है ना, दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर ये इतना बड़ा है ना, ठीक है, तो इसमें तो इसके अंदर ही है ना, तो इसलिए सिर्फ आलिया का ही नहीं, मतलब अगर ये भी बोलता है यहाँ पे सम प्रज्ञा आर सिमरन तो भी सही हो जाता। अगर ये बोलता कि ऑल सिमरन आर आलिया तो भी सही हो जाता, क्योंकि ये इसके अंदर में है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पे जैसे बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या कैसे है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। एकदम है मक्खी कितना लग रहा है एकदम, है ना। देख रहे बहुत परेशान किए हुआ है। क्या कहा जा रहा है ना कि यहाँ पे ना जैसे एम से लेके टी तक है लोग, ठीक है, एक परिवार में जहाँ पे 3 मैरिड कपल है एक फैमिली में, ठीक है। अच्छा एम से लेकर टी तक का मतलब क्या हो सकता है, एम होगा, एन होगा, ओ होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, एस होगा और टी होगा। ये 8 लोग हैं, ठीक है। और 3 मैरिज कपल है, उसमें हर एक कपल के पास ना मतलब कम से कम एटलीस्ट एक चाइल्ड तो है, ठीक है। और नो वन इज मैरिड इन द थर्ड जनरेशन में कोई मैरिड नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। आगे क्या कहा जा रहा है, एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी। एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी मतलब एम जो है ना, एम का जेंडर क्लियर है, यहाँ पे कोई होगा, और टी इस वाले जनरेशन में आ जाएगा, ठीक है। आर इज़ द फादर ऑफ एस, ये कहीं पे मैं लिख ले रहा हूँ ताकि इसको हम सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आर इज़ द फादर ऑफ एस हो गया। पी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, अभी कहाँ है आता पता नहीं है। एन हैज ओनली 2 डॉटर, ये भी आता पता नहीं है। और टी इज़ द नीश ऑफ क्यू, देखो टी का भी जेंडर क्लियर है। टी इज़ द नीश ऑफ क्यू का मतलब है कि क्यू यहाँ पे है, ठीक है, उसका कोई भाई बहन है, उसकी बेटी है ये टी, ठीक है। अब आगे क्या कहा जाता है, एन इज़ द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अभी एन कहाँ बैठेगा था पता है, एकदम नहीं है। अच्छा ये बात ये बोला गया था कि पी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, पी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हम पी को यहाँ पे बैठाते हैं, इसका शादी इससे करवा देते हैं, ठीक है,
मतलब ये फीमेल है, ठीक है। तो अब ये पी जो क्यू का ब्रदर इन लॉ हो सकता है ना। और आगे क्या कहा जा रहा है, कि क्या कहा जा रहा है। हाँ, एन हैज़ ओनली टू डॉटर, एन के पास केवल दो बेटी है ना। अच्छा, दो बेटी है तो यहाँ पे तो ये दोनों, इस दोनों को अगर हम बेटी करवा दें तो हो जाएगा, मतलब बेटी करवा दें मतलब हो जाएगा, तो दोनों को बेटी बना देते हैं। यहाँ पे हम एन कर दे रहे हैं, ठीक है। एन तो मेल मेंबर है इसलिए यहाँ पे सूट भी आ जाएगा, दो बेटी भी हो गया ना इसका, ठीक है। आठ मेंबर भी पुराना है, और एक दो तीन चार पाँच छः हो गया, दो लोग और बैठाना। अच्छा, एक बार बोला गया है ना, कहा गया आर इज़ द फादर ऑफ एस, आर इज़ द फादर ऑफ एस, अगर इसका अगर फादर है तो ये यहाँ पे करवा देते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस, एक कौन बच गया, एक बच गया ओ, यहाँ पे हो जाएगा। देखो, तीन मैरिड कपल हो गया, ठीक है। और आठ लोग भी, चार दो छः, दो आठ हो गए। इसका जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। अच्छा चलो, एक चीज़ आपके दिमाग में एक बात और आया हो सकता है, क्या हो सकता है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो बात बोला गया था, जैसे हम यहाँ पे लिए थे ना, ठीक है। ये अभी दूसरा फेज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर क्यों नहीं ऐसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई था, टी यहाँ पे आ गया, हम क्यू को यहाँ पे लिए हैं, और जो पी जो इसका ब्रदर इन लॉ है, तो आपके अगर मन में ये भी बात आएगा कि हो सकता है कि क्यू का शादी किसी से हुआ होगा, फिर उसका भाई जो होगा ना वो पी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। चलो, अगर मान लो अगर ये करके करते हैं ना, ठीक है, तब क्या होगा, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः लोग तो यहीं पे हो गया है ना। अच्छा, छः लोग जब यहाँ पे हो गया तो ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन को बैठा दे क्या, एन को, ठीक है, एन को यहाँ पे अगर बैठा दे, एन इज़ द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एन को यहाँ पे बैठाते हैं, और फिर उसके बाद इनके पास दो बेटी है, मतलब एक ये भी बेटी है, दूसरा ये भी बेटी। जैसे ये बेटी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये बेटा हो गया ना, अब आगे कितना लोग हो गया, चार पाँच दो सात लोग हो गया। चलो यहाँ पे तो मान लो, चलो ठीक है, एक बात बोला गया था कि कहाँ गया, आर इज़ द फादर ऑफ एस, ठीक है, तो आर को यहाँ पे बैठा दे तो एस यहाँ पे हो जाएगा। कहिएगा ये भी तो बैठ गया, यहाँ पे हो गया ओ, आठ लोग ये भी हो गया, लेकिन यहाँ पे तीन मैरिड कपल कहाँ है। अगर तीन पुराएंगे तो एक लोग और बढ़ जाएगा, यही चीज़ आपको थोड़ा सा ना, मतलब ब्लड रिलेशन कुछ ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, है ना। ये ना, हाँ, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा वैसे वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आठ लोग तो यहाँ पे भी हो गया है ना, लेकिन तीन मैरिड कपल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ना कहीं, यहाँ पे कहा गया थ्री मैरिड कपल, है ना। तो इस वाले में देखो, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, है ना। तो ये वाला आपका सही है, इसीलिए ये वाला हम यहाँ पे लेकर के नहीं चले, ठीक है। आई थिंक आपको गाइस क्वेश्चन का लेवल सही लग रहा है, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, और थोड़ा सा शेयर लाइक तो बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है। चलिए, ये है पजल आज का, एकदम मस्त ज़बरदस्त, खुद से सेट किए एकदम, लेवल देखो, लेवल तावल तोड़ है एकदम पूरा, है ना। आइए पढ़ते हैं कौन कौन सा लोग है यहाँ पे। फ्रेंड है, सब अपने फ्रेंड का नाम ही लिख दिए यहाँ पे, देखो राहुल है, अंकुर है, केशव है, चंदन है, अभिषेक है, आनंद है, नीतीश और स्वर्णम है, ठीक है। और सब ना एक वेडिंग एनिवर्सरी में मतलब भाग ले रहे हैं, और वो अलग अलग मंथ, जैसे मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर में, ठीक है। और ये ना, मतलब ये जो एनिवर्सरी होगा ना, ठीक है, या तो किसी भी मंथ में 10 को या फिर 25 को होगा, ठीक है। जब ये लेवल आता है तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हम यहाँ पे फटाफट मेंशन करते हैं। मई हो गया, मई के बाद क्या है भाई, मई के बाद है जुलाई, जुलाई हो गया, जुलाई के बाद है सितंबर, ठीक है। सितंबर हो गया, सितंबर के बाद हो जाएगा नवंबर, नवंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, ये हो गया 25, ये फिर से हो गया 10, ये हो गया 25, ये हो गया 10, ये हो गया 25, ये हो गया 10, ये हो गया 25, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी लेकर के हमको किसी भी पजल को एकदम पूरा बनाना है ना। चलिए, इतना आ गया ना। यहाँ पे ये, हाँ, एक बात जानते हैं, मंथ का जब भी आएगा ना, तो इसमें पूछे या फिर ना पूछे, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि मई जो होता है, मई कितने दिन का होता है। तो ये वाला जो होता है ना, फिंगर पे आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, जो उठल भाग रहता है ना, उठा हुआ भाग रहता है, वो 31 डेज का होता है। जो धसल रहता है ठीक है, वो 30 दिन का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई उठा हुआ है, इसका मतलब है मई कितना दिन का हो जाएगा, मई हो जाएगा 31 दिन का हो जाएगा, फिर जुलाई भी 31 दिन का हो जाएगा, सितंबर 30 दिन का होता है, ये भी 30 दिन का होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नो टू पर्सन हैड द सेम एनिवर्सरी डेट, एक कैसे हो सकता है, राहुल एनिवर्सरी इज इन द मंथ
विच हैज़ 30 days बट नॉट एन ऑड नंबर डेट। देखो राहुल का जो एनिवर्सरी है ना 30 दिन वाले में है, लेकिन ऑड में नहीं है, इसका मतलब इवन में है। तो राहुल या तो यहाँ पे हो जाएगा या फिर राहुल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पे हम सिर्फ आर पार लिख ले रहे हैं। ओनली 3 persons हैव एनिवर्सरी बिटवीन राहुल एंड अंकुर के बीच में। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंकुर हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंकुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया, कहाँ गया इवन नंबर डे। अच्छा, अंकुर का एनिवर्सरी जो है ना इवन नंबर डेट पे है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये वाला फिक्स है, यहाँ पे भी इवन दिखा रहा है, यहाँ पे भी इवन दिखा रहा है। ठीक है, और आगे क्या कहा है कि अभिषेक एंड चंदन हैव देयर बर्थडे ऑन अ पर्टिकुलर मंथ डेट हैज़ 31 डेज। ठीक है, मतलब ये दोनों का जो है ना एक ही साथ है, मतलब एक ही महीना में है। ठीक है, 31 वाले में तो या तो जुलाई में होगा या फिर मई में होगा। तो मई में तो इस वाले केस में होगा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मतलब एक ही एक भरा हुआ एक खाली है। ठीक है, चंदन डज नॉट हैव एनिवर्सरी बिफोर अभिषेक। ठीक है, मतलब चंदन का जो है ना अभिषेक से पहले नहीं है, इसका मतलब है कि अभी का जो है पहले है और चंदन का हो जाएगा बाद में। ठीक है, लेकिन एक बात और बोला गया था कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट हैव एनिवर्सरी इन द मई में नहीं होगा, इसका मतलब है कि जब भी होगा तो जुलाई में होगा। तो ये वाला तो केस ही आपका गलत हो गया, हमको आगे ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला मई में होगा नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक भरा पड़ा है, इसीलिए हम आँख बंद करके अभिषेक का ना एनिवर्सरी हम 10 जुलाई को करवा देते हैं और चंदन का करवा देते हैं 25, मतलब ठीक इसके बाद है, तो यहाँ पे हो जाएगा चंदन। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि ओनली वन एनिवर्सरी बिटवीन आनंद एंड स्वर्णम के बीच में एक का एनिवर्सरी है। देखो, तो उसके लिए तो खाली जगह सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे है ना। तो और एक बात क्या बोला कि केशव डज नॉट हैव एनिवर्सरी ऑन द इवन नंबर डेज। कहा इसको दिक्कत है ससुरी के, मतलब ये ऑडे नंबर पे है। अच्छा, एक बात बताओ, फिक्स है कि आनंद सिमरन यहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे केशव होगा नहीं, तो केशव कहाँ चला जाएगा, केशव का हम करवा देते हैं 25 को। ठीक है, आनंद स्वर्णम यहाँ पे हो जाएगा। और एक बात बोले, एक बच गया नीतीश। तो नीतीश क्या कहा गया यहाँ पे, स्वर्णम हैज हिज यूनिवर्सिटी जस्ट आफ्टर नीतीश। इसका मतलब है कि नीतीश को हम बीच में बैठाते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं स्वर्णम को, यहाँ पे बैठाते हैं आनंद को, तब हो गया। और दोनों के बीच में एक है भी, है ना। और ये ठीक बाद में तो सीधा फटाफट बन गया। इस क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, अगर पसंद आया ना तो एक लाइक तो बनता है, आपका कमेंट भी होना चाहिए एकदम पूरा, है ना, एकदम ताबड़तोड़ शेयर कर दो, ताकि मेहनत लगा है एकदम, या रियल में एकदम पूरा जो मेहनत लगता है ना, ठीक है, वो लगे हैं। और थोड़ा सा आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फिर देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन बना करके लाते हैं, है ना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो दूसरा क्या बोल सकते हैं, शेयर तो करना पड़ेगा ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।